हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं लेसन नंबर 2। आज मैं आपको लेसन 2 तानसेन द म्यूजिकल जीनियस लेसन के बारे में बताऊंगा। तानसेन द म्यूजिकल जीनियस का मीन्स क्या हुआ। तानसेन जो थे वो एक संगीत प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। थीम इस लेसन की है आर्ट एंड म्यूजिक, कला और संगीत। लेसन के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें मदद करेंगे लेसन्स को समझने में, एक्सरसाइज को करने में, वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत के केंद्र में एक जगह है ग्वालियर, जिसे हम जानते हैं ग्वालियर के नाम से। वो भारत का केंद्र बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर इस शहर में टॉम ऑफ तानसेन का मकबरा स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मकबरे पर जो भी संगीत, जिन लोगों की संगीत में रुचि होती है वो आते हैं और वो उस मकबरे में एक इमली का पेड़ है। अगर उस पेड़ की पत्ती खाते हैं और उस मकबरे को टच करते हैं तो उनकी जो आवाज़ है, जो सिंगर हैं उनकी जो आवाज़ है वो और इम्प्रूव होती है, उनमें और मधुरता आती है। आगे आप देखेंगे इस लेसन में कि तानसेन किस प्रकार के बच्चे थे। तो मैं आपको बता दूं, तानसेन बहुत शरारती बच्चे थे। तानसेन थे कौन? तानसेन किसके पुत्र थे? तानसेन पुत्र थे मुकुंद मिश्रा के। मुकुंद मिश्रा कौन थे? ये एक धनी कवि थे जो ग्वालियर के नज़दीकी एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। इनके पास सब कुछ था, धनवान थे, पर इनके लिए सबसे दुख की बात क्या थी? इनके कोई पुत्र नहीं था। जब पुत्र नहीं था तो ये काफ़ी दुखी रहते थे। तो एक बार इनके एक मित्र ने इनको सुझाव दिया कि आप मोहम्मद गोस, एक जो प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे मोहम्मद गोस, उनसे जाकर मिले। जब वो उनके पास गए तो मोहम्मद गोस ने एक पवित्र धागा उनकी कलाई पर बांधा और कहा, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, कि ईश्वर करे आपके एक पुत्र हो। जल्द ही उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम उन्होंने तानसेन रखा। आगे आप लेसन में देखेंगे, एक बार कुछ सिंगर्स थे जो जंगल से गुजर रहे थे। तो जब वहाँ से वो सिंगर्स गुजर रहे थे, जितने भी गायक वहाँ पर थे जो वहाँ पर गुजर रहे थे जंगल से, तो तानसेन ने उनको छुपकर एक पेड़ के पीछे से देखा और उनके मन में एक शरारत आई कि क्यों ना इनको डराया जाए। इसके लिए उन्होंने पेड़ के पीछे से दहाड़ने की, शेर जिस तरह से दहाड़ता है, एक आवाज़ निकाली। उस आवाज़ को सुनकर सभी जो गायक वहाँ पर मौजूद थे जंगल में वो डर गए। उन्होंने अपने स्वामी से, जो लीडर थे ग्रुप के, उनसे बोला इस बारे में। तो जब उन्हें पता पड़ा कि ये कोई शेर की आवाज़ नहीं है, ये तो एक लड़के से, छोटे से लड़के ने आवाज़ निकाली है, तो उनके जो ग्रुप के लीडर थे, ग्रुप के लीडर कौन थे? हरिदास। वो उससे काफ़ी प्रभावित हुए बच्चे से और उन्होंने उस बच्चे को अपने शिष्य बनने का ऑफ़र दिया। आगे आप इस लेसन में जानेंगे कि किस तरह से तानसेन जो थे वो अकबर के प्रिय बन गए थे और तानसेन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को आप इस लेसन के माध्यम से जानेंगे। तानसेन सबसे पहले किसके शिष्य बने थे, इस तरह के कई तथ्य आप इस लेसन में जानेंगे। अब चलिए आप इस लेसन की एक्सरसाइज पर चलते हैं, आपको बताते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज के बारे में। पहला क्वेश्चन है बेटा, टिक राइट द करेक्ट आंसर। टिक राइट द करेक्ट आंसर का मतलब हुआ आपका कि सही उत्तर पर राइट टिक कीजिए। तानसेन वाज द सन ऑफ, क्वेश्चन है तानसेन वाज द सन ऑफ, तानसेन किसके पुत्र थे? ऑप्शन है मुकुंद मिश्रा, किंग रामचंद्र और सी गुरु हरिदास। तो इसका राइट आंसर बेटा होगा ए मुकुंद मिश्रा। सेकंड
पॉइंट पर आपको क्वेश्चन दिया है, तानसेन वाज फर्स्ट एजुकेटेड इन म्यूजिक बाय। तानसेन को सबसे पहले संगीत की शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी? ऑप्शन हरिदास इन ग्वालियर ए, बी मोहम्मद घोष इन वृंदावन, सी मोहम्मद घोष इन ग्वालियर। इसका राइट आंसर बेटा ए, हरिदास इन ग्वालियर। थर्ड नंबर पे बेटा आपको दिया है, तानसेन फर्स्ट स्टार्टेड सिंगिंग इन द कोर्ट ऑफ। तानसेन ने सबसे पहले किसके दरबार में गाना शुरू किया? किंग ऑफ रीवा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रूलर ऑफ ग्वालियर, ऑप्शन सी एम्परर अकबर। इसका करेक्ट आंसर बेटा है किंग ऑफ रीवा, ए। फोर्थ नंबर पे बेटा आपको दिया है, तानसेन बिकम वन ऑफ द नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ। तानसेन बन गए थे नवरत्नों में से एक, किसके दरबार के? ऑप्शन ए किंग अकबर, बी किंग ऑफ ग्वालियर, सी किंग ऑफ रीवा। इसका करेक्ट आंसर है ए किंग अकबर। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक वो तानसेन को माना करते थे। फिफ्थ नंबर पर आपको दिया है, तानसेन वाज लव्ड लाइक ए सन बाय। तानसेन को एक बच्चे की तरह प्यार किया गया था, किसके द्वारा? क्वेश्चन की डिमांड ये है। ऑप्शन है आपके मोहम्मद घोष ए, बी एम्परर अकबर एंड सी गुरु हरिदास। इसका करेक्ट आंसर बेटा होगा सी गुरु हरिदास। गुरु हरिदास जो थे वो तानसेन को अपने बच्चे की तरह प्रेम किया करते थे। पॉइंट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप दिए गए हैं, ये आपको भरने रहेंगे। पहला है आपका बेटा, ए डैश वाज बॉर्न एंड नेम तानसेन। लेसन आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये फिल करना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर बेटा होगा चाइल्ड। ए चाइल्ड वाज बॉर्न एंड नेम तानसेन। एक बच्चा इसका जन्म हुआ था, उसका नाम क्या रखा गया था? तानसेन। सेकंड पर आपको दिया बेटा, हरिदास ऑफर टू टेक तानसेन एज हिज डैश। इसमें आपका करेक्ट आंसर बेटा आएगा डिजाइपल। हरिदास ऑफर टू टेक तानसेन एज हिज डिजाइपल। हरिदास ने तानसेन को ऑफर किया था अपना शिष्य बनने के लिए। अगला पॉइंट आपको दिया है थर्ड नंबर पर, किंग रामचंद्र दैट्स तानसेन सिंगिंग। इसका राइट आंसर होगा बेटा एडमायर्ड। किंग रामचंद्र एडमायर्ड तानसेन सिंगिंग। किंग रामचंद्र ने तानसेन के गायन की प्रशंसा की। फोर्थ नंबर पर बेटा आपको दिया है, वन इवनिंग एम्परर अकबर डिसाइडेड टू डैश तानसेन। इसका करेक्ट आंसर बेटा होगा ऑनर, HONOUR। एंड लास्ट फिफ्थ नंबर पर बेटा आपको दिया है, डैश वाज फिल्ड विथ ग्रेट सॉरो। इसका करेक्ट आंसर बेटा आपका होगा द एम्परर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट सी पॉइंट आपका है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए आपको T लिखना है और जो स्टेटमेंट आपका फॉल्स है उसके लिए आपको F लिखना है। पहला स्टेटमेंट है इसका बेटा, तानसेन वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन म्यूजिशियन हाउस। कि तानसेन का जो जन्म हुआ था, लालन पोषण हुआ था, वो एक संगीतज्ञ के घर में हुआ था। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो आपका है वो गलत है। सेकंड पॉइंट पर है आपका, तानसेन रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ म्यूजिक इन ग्वालियर। तानसेन ने जो अपनी प्रारंभिक संगीत की शिक्षा ट्रेनिंग की थी वो ग्वालियर में की थी। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। थर्ड नंबर पे बेटा आपका दिया है, किंग रामचंद्र अपॉइंटेड तानसेन एज द म्यूजिशियन ऑफ द रीवा कोर्ट। किंग रामचंद्र ने तानसेन को अपॉइंट किया था एक म्यूजिशियन के रूप में रीवा कोर्ट के लिए, दैट मीन्स रीवा दरबार के लिए। ये सेंटेंस भी आपका गलत है, सॉरी ये सेंटेंस आपका सही है। थर्ड, अकबर डिडेंट लाइक तानसेन सो ही ऑर्डर्ड हिम टू लीव हिज किंगडम। अकबर तानसेन को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने ऑर्डर दिया था उसे अपने राज्य से बाहर जाने का। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह सेंटेंस आपका जो है वो गलत है। एंड लास्ट, तानसेन वाज नॉट ओनली ए म्यूजिशियन बट ऑल्सो ए पोइट एंड कंपोज्ड मैनी सॉन्ग्स। तानसेन ना केवल एक म्यूजिशियन थे बल्कि एक कवि भी थे, रचनाकार भी थे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यह सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट पॉइंट डी,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आपको बेटा आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड तानसेन्स बर्थ? तानसेन के जन्म के पीछे की कहानी क्या है? ये आपको क्वेश्चन पूछा है, इसका आपको आंसर बताना है। इसका बेटा आप आंसर देंगे, अबाउट 400 ईयर्स एगो देयर लिव्ड ए वेल्थी पोइट मुकुंद मिश्रा। लगभग 400 साल पहले एक धनवान कवि मुकुंद मिश्रा एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी इन अ विलेज नियर ग्वालियर, एक ग्वालियर के करीब गांव में रहते थे। दे हैड नो चाइल्ड, उनके कोई बच्चा नहीं था। ऑन द सजेशन ऑफ ए फ्रेंड, अपने मित्र के सजेशन पर, अपने मित्र के सुझाव पर, मिश्रा वेंट टू ग्वालियर टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ द फेमस सेंट एंड म्यूजिशियन मोहम्मद घोष। मिश्रा जी ग्वालियर आए आशीर्वाद लेने के लिए। किसका आशीर्वाद लेने के लिए? जो मशहूर संगीतज्ञ थे। कौन? मोहम्मद घोष। ही टाइड अ होली थ्रेड ऑन मिश्राज आर्म, उन्होंने मिश्रा की बाजू पर एक पवित्र धागा बांधा। मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन सून, और आशीर्वाद दिया कि आपके जल्दी ही एक पुत्र हो। द कपल, दैट मीन्स उस जोड़े को, मिश्रा जी को और उनकी पत्नी को, वाज ब्लेस्ड विथ ए सन कॉल्ड तानसेन, और मिश्रा जी को और उनकी पत्नी को जल्दी ही एक पुत्र हुआ जिनको तानसेन के नाम से जाना गया। सेकंड क्वेश्चन बेटा इसका, हाउ वाज तानसेन्स म्यूजिकल जीनियस डिस्कवर्ड एंड बाय हुम? तानसेन की जो संगीत प्रतिभा थी वो कैसे और किसके द्वारा खोजी गई? अब इसका आंसर देखिए आप बेटा। एज ए चाइल्ड तानसेन एंजॉयड इमिटेटिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स साउंड। एक बच्चे के रूप में जो तानसेन थे उनको आनंद आता था पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ों की नकल करने में। वंस, एक बार, ही फ्राइटेंड अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट बाय रोअरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार उन्होंने एक गायकों के समूह को डरा दिया था जब वो जंगल से होकर गुजर रहे थे। जो गायकों का समूह था वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था, तो उन्होंने शेर की दहाड़ने की आवाज़ निकालकर उस ग्रुप को डरा दिया। द लीडर ऑफ द ग्रुप वाज द फेमस म्यूजिक टीचर हरिदास। उस ग्रुप के जो लीडर थे वो कौन थे? फेमस म्यूजिक टीचर हरिदास जी थे। इम्प्रेस्ड बाई हिज परफॉर्मेंस, वो उस बच्चे की इस परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित हुए। हरिदास ऑफर टू टेक तानसेन एज हिज डिसाइपल। हरिदास ने उस बच्चे को, तानसेन को, अपने शिष्य बनने का ऑफर किया। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपका दिया है, हाउ एंड व्हेन डिड तानसेन मीट हिज वाइफ? डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ देयर मैरिज। कैसे और कब तानसेन अपनी पत्नी से मिले, इस घटना के बारे में और उनकी शादी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इसका बेटा आप आंसर देंगे, तानसेन मेड गुड फ्रेंड विद द रूलर ऑफ द ग्वालियर। जो ग्वालियर के रूलर थे, जो ग्वालियर के शासक थे, उनके तानसेन मित्र बन गए थे। एंड वुड ऑफन विजिट द रॉयल पैलेस, और शाही महल में कई बार घूमने के लिए जाया करते थे। तानसेन मेट हुसैनी, a woman attended to the ruler during his visit to the palace। और जब महल में जो शासक थे घूमने के लिए आते थे तो उनको अटेंड एक महिला वहाँ पर करती थी, इसका नाम था हुसैनी। हुसैनी वॉज ट्रूली ब्यूटीफुल, हुसैनी बहुत सुंदर थी सचमुच। तानसेन फेल इन लव विथ हर एंड मैरिड हर, तानसेन उसके प्यार में पड़ गए और उसके साथ उन्होंने शादी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका नंबर 4, हाउ डिड एम्परर अकबर कम टू नो अबाउट तानसेन एंड व्हाट डिड ही डू अबाउट इट? तानसेन के बारे में सम्राट अकबर को कैसे पता चला और इसके बारे में उन्होंने फिर क्या किया? आंसर देखिए बेटा, क्वेश्चन एक बार फिर बता देता हूँ। हाउ डिड एम्परर अकबर कम टू नो अबाउट तानसेन? सम्राट अकबर को तानसेन के बारे में कैसे पता चलता है? एंड व्हाट डिड ही डू
अबाउट इट, इसके बारे में उसने क्या किया। दैट मीन्स सम्राट अकबर ने। इसका बेटा आंसर होगा वन डे एम्परर अकबर विजिटेड रीवा। एक बार सम्राट अकबर रीवा घूमने के लिए आए। किंग रामचंद्र अरेंज्ड फॉर तानसेन टू एंटरटेन द रॉयल गेस्ट। किंग जो वहाँ के राजा थे रामचंद्र, उन्होंने तानसेन को शाही मेहमानों का इंटरटेन करने के लिए नियुक्त किया, अरेंज किया। द एम्परर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स म्यूजिक। जो सम्राट अकबर थे वो तानसेन के म्यूजिक से काफ़ी इम्प्रेस हुए। एंड सून आफ्टर हिज रिटर्न, और अपने लौटने के बाद बहुत जल्दी, सेंट अ मैसेज टू रामचंद्र रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड तानसेन टू हिज कोर्ट। उन्होंने रामचंद्र को एक मैसेज भेजा कि जल्दी तानसेन को उनके दरबार में भेजने का मैसेज, संदेश उन्होंने रामचंद्र जी को भेजा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, हाउ डिड एम्परर अकबर शो हिज लव एंड एप्रिसिएशन टूवर्ड्स तानसेन। किस प्रकार सम्राट अकबर ने अपना प्यार और लगाव तानसेन के प्रति प्रस्तुत किया, ये आपको बताना है। इसके लिए आप आंसर बेटा देंगे, अकबर वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स म्यूजिक दैट इज बेस्टोड ऑन हिम द हाइएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड। अकबर तानसेन के म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उसने संसार में तानसेन को सर्वोच्च सम्मान दिया, प्रदान किया। तानसेन वाज इंक्लूडेड एमंग हिज नवरत्न्स। तानसेन उसके अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे, उनमें उनको शामिल किया गया। 9 ज्वेल्स द 9 मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। जो 9 रत्न थे वो उत्कृष्ट प्रतिभाएं थी उस शाही दरबार की। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका है ई, व्हाट वुड एम्परर अकबर हैड मिस्ड इफ तानसेन वाज नॉट ए पार्ट ऑफ हिज कोर्ट। यदि तानसेन उनके दरबार का हिस्सा नहीं होता तो सम्राट अकबर से क्या चूक होती, ये आपको बताना है। इसके लिए आप आंसर देंगे, इफ़ तानसेन वुड नॉट हैव बीन अ पार्ट ऑफ अकबर्स कोर्ट। यदि तानसेन अकबर के दरबार का हिस्सा नहीं होते, देन हिज नवरत्न्स वुड हैव बीन एन इनकम्प्लीट ग्रुप। तो उनके जो 9 रत्न थे वो कंप्लीट नहीं होते, उनको कंप्लीट नहीं माना जाता। तानसेन वाज आ मैजिकल म्यूजिशियन। तानसेन एक जादुई म्यूजिशियन थे। एंड ऑफन यूज टू सिंग अलोन फॉर द एम्परर, और वह कई बार अकेले सम्राट के लिए गाया करते थे। एट नाइट ही यूज टू सिंग राग्स दैट वुड सूद एंड हेल्प अकबर फॉर अस्लीप। रात्रि में वो राग्स गाया करते थे जिनसे अकबर प्रसन्न होते थे और उन्हें नींद आती थी जिनको सुनकर। एंड इन द मॉर्निंग तानसेन संग स्पेशल राग्स दैट वुड जेंटली अवाकन द एम्परर। और सुबह वह विशेष राग्स गाया करते थे जो सम्राट अकबर को जगाने में काफ़ी मददगार साबित होते थे। तानसेन ऑल्सो टॉट म्यूजिक टू अकबर। तानसेन ने अकबर को संगीत भी सिखाया। इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ एम्परर अकबर विदाउट द म्यूजिक जीनियस तानसेन। यह असंभव है सम्राट अकबर के बारे में सोचना, सम्राट अकबर के बारे में सोचना असंभव है तानसेन के बिना। इस तरह से क्वेश्चन आंसर का सेक्शन आपका बेटा पूरा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका है एफ, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो विच आर यूज टू डिस्क्राइब पीपल। आपको जो वर्ड्स दिए हैं उनका मीनिंग पता करना है, जो वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला वर्ड आपको दिया है बेटा बिजीबडी। इसका मतलब क्या होता है, अ मैडिंग और अ प्राइंग पर्सन, एक मध्यस्थता और तंग करने वाला व्यक्ति। डेयर डेविल, अ रेकलेस पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग, एक लापरवाह व्यक्ति जो खतरनाक चीज़ों को करने में जिसको मज़ा आता है, इस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं डेयर डेविल। थर्ड है जयवा का, अ पेडेस्ट्रियन हु वॉक्स और क्रॉस अ रोड दैट हैज़ ट्रैफिक, एक पैदल चलने वाला व्यक्ति।
जो सड़क पर चलता है या सड़क पार करता है जहाँ यातायात हो। लिटर वाक्य मीन्स होता है पर्सन हु केयरलेसली ड्रॉप्स लिटर इन द पब्लिक प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो लापरवाही दिखाते हुए कूड़े को पब्लिक प्लेस में डालता हो। रोड वाक्य मीन्स होता है मोटरिस्ट हु ड्राइव्स रेकलेसली मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर टू वॉक। मोटरिस्ट यानी ऐसा व्यक्ति जो वाहन को लापरवाही से चलाए जिससे दूसरों को तकलीफ हो, दूसरे लोग ना चल पाए रोड पर। लास्ट आपका वर्ड दिया है विंडबैग। विंडबैग का मीन्स होता है पर्सन हु टॉक्स एट लेंथ बट सेज लिटिल ऑफ एनी वैल्यू, एक ऐसा व्यक्ति जो लंबी चौड़ी बातें फेंकता हो लेकिन काम की बात जिसकी कोई कीमत हो ऐसी बात कुछ ना करता हो। इसी के नीचे नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड यूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एबव वर्ड्स टू फिल इन द गैप्स। ये सेंटेंसेस जो दिए इनको आपको रीड करना है और इनका जो आपको फिल करना है किन वर्ड्स की मदद से करना है, जो एफ पॉइंट पर आपको वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं उनकी मदद से। तो आपका जो फर्स्ट फिलअप है उसमें आपका आएगा रोड डॉग, सेकंड में आएगा बिजी बडी, थर्ड में आएगा डेयर डेविल, फोर्थ में आएगा लिटिल बग्स, फिफ्थ में आपका आएगा विंडबैग एंड लास्ट सिक्स में आपका आएगा जयवेकर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ जी पॉइंट। इसके बाद बेटा आपका अगला पॉइंट है एच, जिसमें आपको कंजक्शन भरने हैं। फिलअप है बेटा, क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंजक्शन, यानी आपको जो फिलअप दिए हैं उनमें आपको उचित कंजक्शन भरना है। कंजक्शन क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये जानो। कंजक्शन एज अ वर्ड विच is used for joining two sentences or two words। कंजक्शन एक शब्द होता है जिसका प्रयोग किया जाता है दो वाक्यों को और दो शब्दों को जोड़ने के लिए। कभी कभी हम इसका कंजक्शन का प्रयोग वाक्य की शुरुआत करने के लिए भी करते हैं। तो इसके जो फिलअप हैं उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें आपका कंजक्शन आएगा वाइल, सेकेंड में एंड, थर्ड में सो, फोर्थ में विथ, फिफ्थ में एंड, सिक्स्थ में एज वेल एज, सेवेंथ में सो, एट में दस, नाइन में एज, टेन में नाइदर। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट में वाइल, सेकंड में एंड, थर्ड में सो, फोर्थ में विथ, फिफ्थ में एंड, सिक्स्थ में एज वेल एज, सेवेंथ में सो, एट में दस, नाइन में एज, टेन में नाइदर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका आई पॉइंट पे क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द हाईलाइटेड वर्ड्स एज प्रपोजिशन और कंजक्शंस, अंडरलाइन द कंजक्शन एंड इनसर्कल द प्रपोजिशन। ये आपको जो नीचे सेंटेंसेस दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें जो हाईलाइट वर्ड हैं उनमें आपको बताना है कि जो हाईलाइट वर्ड है वो कंजक्शन है या प्रपोजिशन। अगर कंजक्शन है तो आपको अंडरलाइन करना है और प्रपोजिशन है तो उसको सर्कल में लिखना है। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें हाईलाइट वर्ड क्या है बेटा, बट। ये बट जो यहाँ है कंजक्शन का काम कर रहा है इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया है। सेकंड सेंटेंस में आपका हाईलाइट वर्ड है बिफोर, यहाँ पर यह प्रपोजिशन का काम कर रहा है इसलिए इसको सर्कल में लिखा गया है। थर्ड सेंटेंस में जो वर्ड है हाईलाइट वो है फॉर, ये भी प्रपोजिशन का काम कर रहा है इसलिए इसको सर्कल में लिखा गया है। फोर्थ सेंटेंस में आपका हाईलाइट वर्ड है सिंस, ये आपका कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है इस वाक्य में इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है फिफ्थ, इसमें टिल, ये भी आपका कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया है। सिक्स नंबर का सेंटेंस है उसमें आया है एज, ये यहाँ पर प्रपोजिशन का काम कर रहा है इसलिए इसको यहाँ पर सर्कल में लिखा गया है। सेवन्थ नंबर में सेंटेंस जो है इसमें हाईलाइट वर्ड है बिकॉज, ये यहाँ पर एज ए कंजक्शन प्रयोग किया जा रहा है इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर आता है 8, इसमें व्हेन एवर, ये इस सेंटेंस में प्रपोजिशन का काम किया है इसलिए इसको सर्कल में लिखा गया है। 9 नंबर का जो सेंटेंस है उसमें हाईलाइट वर्ड दिया है आपका विच, ये यहाँ पर एज ए
कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया है। एंड लास्ट सेंटेंस बिकॉज, ये भी यहाँ पर एज ए कंजक्शन प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जे, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट हार्मफोन्स। हार्मफोन्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हार्मफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट विच डिफर इन मीनिंग एंड मे हैव डिफरेंट स्पेलिंग। हार्मफोन्स सम स्वर ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनका उच्चारण समान होता है, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है और उन शब्दों का अर्थ अलग होता है। ये 6 पॉइंट में आपको 9 सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो सेंटेंस है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सिम्स, सेकंड ग्रेट, थर्ड नंबर पर पैडल, फोर्थ पर ब्रेक, फिफ्थ पर स्ट्रेट, सिक्स पर देयर, सेवन्थ पर कोड, 8 नंबर पर प्रिंसिपल एंड 9 नंबर पर नो। इस तरह से बेटा ये आपका लेसन समाप्त हुआ।